In 1998, I joined in GST department in Delhi. और वो कौन सी एग्जाम से? वो एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम था सर। समझ गया, स्टेट वाले एग्जाम्स के थ्रू जीएसटी में दिल्ली में यूज। तो उसमें मैं क्लरिकल पोस्ट में सिलेक्ट हुआ था 1998 में। Then I started preparing for civil services. So two times appeared in civil services mains exam. While preparing for UPSC, I got selected in income tax as inspector through staff selection commission exam only. तो ये सब अपने डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आपका जर्नी स्टार्टिंग में, और उसके बाद में आप रिटायर्ड होने के बाद स्टार्ट किया। CFA लेवल क्लियर नहीं हुआ है सर, अगेन प्रिपेयर करूंगा। हाँ वो ठीक है। सो अभी ऑब्जेक्टिव क्या है ना ये करने का कि वहाँ पर बहुत जन होते हैं जो एक तो वो लर्निंग वाला उनका वो माइंडसेट नहीं होता है, तो आपको देख करके वो लोग वो चीज़ को समझें कि पढ़ाई का कोई उम्र नहीं है। मैं भी आज भी पढ़ रहा हूँ एंड आई होप कि मैं आगे भी पढ़ता रहूँ। एंड दूसरा चीज़ कि आपका प्रोफेशन पहले टैक्सेशन रिलेटेड था, लेकिन अभी आप फाइनेंस में जा रहे हो, तो आप क्यों गए, आपको क्या चैलेंजेस आए कि इतने साल बाद आप पढ़ना शुरू किए वापस, और फिर आप कैसे ढले उस पढ़ाई के मोड में, तो बेसिकली वो डिस्कस करना है। सो थैंक यू सो मच धनीश जी टू अग्री टू डू दिस। एंड बाकी लोग को बताने के लिए कि मैं धनीश जी से कैसे मिला, पहला तो ये था कि आई थिंक क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे। जूम पे रेगुलरली एकदम प्रॉपर अटेंडेंस होता था जहाँ पर धनीश जी इज़ देयर। सो क्या होता है कि जब हम लोग क्लासेस देख रहे हैं, भले ही लाइव क्लास हो या ऑनलाइन हो, एंड अगर कोई रेगुलरली इज़ देयर एंड वो अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो नाम ध्यान में रहने लगता है। तो पहला तो ये था। दूसरा, मैं सूरत एक वेडिंग अटेंड करने के लिए गया था अपने फ्रेंड का, एंड वहाँ पर हम लोग, मैं जैसे भी कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जाता हूँ तो मैं हमेशा रहता है कोशिश कि स्टूडेंट मीटअप प्लान हो, और सूरत का स्टूडेंट मीटअप प्लान हुआ। एंड धनीश जी वॉज एक्सट्रीमली काइंड। द वेडिंग वेन्यू ऑलमोस्ट 2 घंटे की दूरी पर था शहर से, 1.5 hours or so, एंड ही वॉज लाइक, आप बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं लेने आऊँ, एंड मुझे लग रहा है कि मैं कैसे किसी को ऐसे परेशान कर सकता हूँ। बट वी हैड अ लवली ब्रेकफास्ट मीटिंग, आई रिमेंबर, मॉर्निंग, एंड धनीश जी वॉज देयर। एंड वो चीज़ समझ में आता है कि जो हम लोग का वैल्यू सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ जो इंपॉर्टेंस हम लोग एजुकेशन को देते हैं, जो रिस्पेक्ट देते हैं एक पढ़ाई को, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखा मुझे जब मैं आपके साथ इंटरेक्ट किया। एंड तब उस मीटअप में आई अंडरस्टूड एंड आई लर्न फ्रॉम धनीश जी कि वो एक रिटायर्ड टैक्स प्रोफेशनल है फ्रॉम द गवर्नमेंट, and he is studying CFA. So I got very intrigued कि I hope कि मैं भी अपने हर स्टेज पर, and even after retirement I'm studying and I'm working, the sheer joy of learning, and I used to see that because आपसे इंटरेक्शन में मुझे समझ में आया कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो फाइनेंस पढ़ना। सो आई वॉन्ट टू रियली अंडरस्टैंड, एंड मोर देन दैट आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि आपकी जर्नी कैसे रही, पहले तो वो डिस्कस करते हैं, एंड उसके बाद में आपने कैसे सोचा पढ़ाई डिसाइड करने का, फिर आप टैक्स से फिर फाइनेंस में कैसे आए, और फिर आपको पढ़ाई करने में क्या चैलेंजेस आए। तो आई वॉन्ट टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन, एंड आई फेल्ट रियली वेरी नाइस जब मुझे पता चला कि मतलब 20 साल का आपका वर्किंग करियर रहा है, एंड उसके बाद में आप मुझसे पढ़ रहे हैं, एंड यू आर एंजॉइंग फाइनेंस सो मच। सो आपका शुरुआत से शुरू करते, यू स्टार्टेड इन दिल्ली विथ अ GST प्रोफाइल, सो दैट वुड बी, GST नाम नहीं होगा उसका, कुछ और नाम होगा, राइट? तो कैसे शुरुआत हुई? At that time it was called Customs and Central Excise, and thanks Ashwini sir for inviting me for the podcast or interaction with me. I am thankful to you. My name is Dhanish Sharma. At present I live in Ghaziabad in Uttar आप तो सूरत में थे? In Delhi. I shifted to Ghaziabad recently, 2 months ago. Nice, congratulations. I discussed the cities and where to shift with you अच्छा, on हाँ, WhatsApp. अच्छा, डिसाइड कर लिया, ये नहीं पता Yes, था। then Nice. I was in Delhi when I was studying in schools. I did my college BCom from Delhi University. Then I started preparing for competitive exams. तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम होता है, वो एग्जाम दिया था 96 में। उसके बाद क्लरिकल पोस्ट कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज में मुझे दिल्ली में मिला था। I joined that post. We needed a government job badly in the need of financial earning per month. तो वो ज्वाइन कर लिया सर 98 में, और उसके बाद मैं अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करता रहा। Then I appeared in many exams like bank probationer officers,
other government exams, railway exams. Finally, I got selected as inspector into income tax in 2008, and I joined Gujarat Zone. In 2014, I became income tax officer in Gujarat only, and after working as income tax officer, now I have taken voluntary retirement. I am pursuing CFA. I appeared once in CFA level 1 exam, and I attended Ashwini Bajaj sir coaching. I enjoyed the entire journey of coaching under Ashwini sir. सर तो ये आप रिटायर्ड किस ईयर में हुए आप रिटायर? It is more than a year then I अच्छा। retired. 1 year से ज़्यादा हो गया. सो पहला चीज तो आपने रेड वेड मारा है क्या कहीं? आई एम सॉरी, आई जस्ट हैड टू आस्क दिस. Yes, it is in our job profile. We have to conduct raids, search, and surveys. I have participated in more than 100 search and surveys in Gujarat, Delhi, Bombay, Calcutta, Pune, in Hyderabad, in various cities. वंस यू रिटायर्ड तो उसके बाद में आप कैसे फिगर आउट किए कि मुझे फाइनेंस करना है? ये आपने कैसे सोचा कि मुझे फाइनेंस करना है? हाउ डिड यू प्लान दिस? So when I was in job as an income tax officer, I was studying government files. I was reading SSC's submission. I was preparing reports for higher authorities. So I was totally involved into my job profile. I wanted to pursue equity market so that my hard-earned money I can invest myself. I learned how to invest, what is equity market. I wanted to learn. So the curiosity to know equity markets got me interested to join some course. And CFA course curriculum attracted me. This course curriculum. सो इसमें कुछ गुजरात का भी इम्पैक्ट था क्या कि इक्विटी की तरफ जो आपका झुकाव है? Gujarat is people invest more in equities in Gujarat. Yes. In Maharashtra and Gujarat, two states are prominent while investment is concerned in equity markets. Curiosity तो मुझे था सर कि मैं कुछ सीख लूँ, तो पैसा कहीं गलत जगह लगना नहीं चाहिए सर. People are losing money. Correct, एकदम. People are losing money as per SEBI report. 93% people lose Yes, money yes, through yes. future and options. I didn't want to travel into an uncharted territory without knowing anything. राइट, ठीक है, ये तो मैं समझ गया कि आपको इक्विटी मार्केट्स पसंद आने लगा एंड आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना था एंड ऑल. ये भी रीज़न था कि आपने 20 इयर्स में जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, तो इस वजह से कि आप पढ़ना चाहते हो, मतलब क्योंकि आप और भी आगे सर्विस कंटिन्यू कर सकते गवर्नमेंट में, तो आपने वो क्यों डिसाइड किया? आप पढ़ने की इच्छा से कि आई वांट टू डू समथिंग इन फाइनेंस एंड इक्विटी एंड ऑल, इज दैट द रीज़न जो आपने अर्ली रिटायरमेंट ले ली? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टडी लीव तो मिलती है सर, 2 years के लिए पेड स्टडी लीव मिलती है. यू कैन ज्वाइन ए कोर्स, कंप्लीट दैट कोर्स एंड यू कैन कम बैक टू सर्विस अगेन. मुझको ऐसा था कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके इस लाइफ में कुछ और भी किया जाए. आई वॉज नॉट बॉर्न टू ज्वाइन ओनली गवर्नमेंट सर्विस या टू ओनली सर्व इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. मुझे लगा कि लेट मी एक्सप्लोर, लेट मी टेक द रिस्क ऑफ Nice. डूइंग समथिंग एल्स. सो आई एम श्योर कि कुछ लेवल पर आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपने किया होगा. सो आप, मैं समझ रहा हूँ कि आपका पर्सनल फाइनेंसेस भी अच्छा हो रहा होगा जिसके कारण आप 20 इयर्स में रिटायरमेंट ले पाए. ये फर्स्ट ईयर है मेरा जब से मैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर और पीएमएस एडवाइजर का काम कर रहा हूँ. जब मैं गाजियाबाद शिफ्टिंग के बाद, वंडरफुल, वो भी सब आपसे डिस्कस ही हुआ था. तो काम तो करना ही था सर. फैमिली को रन करना है, मंथली एक्सपेंसेस है. तो आई एम वर्किंग एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर राइट नाउ. तो ये सब कुछ करना है, कुछ आगे काम करना है, इसीलिए वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है. ओके, तो अब ये आफ्टर दिस, सो ये तो समझ गया कि इक्विटी है, फाइनेंस है, मार्केट्स है, इसमें आपको कुछ करना है. सो हाउ डिड यू कम अक्रॉस कि सीएफए करना है मुझे? This course content attracted me. I went through the course material. The topics attracted me. I found it interesting to complete this degree. So I enrolled for the exam and started preparing. And I also joined Ashwini Bajaj sir classes. So it was 2-in-1 bonanza for me. I came to know about Ashwini sir's classes also and the CFA degree also. तो आपको जैसे नॉर्मली कॉलेज में तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अपने जो सीनियर्स वगैरह से पता चलता है कि कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं. तो मेरे बारे में आप कैसे जाने, मतलब आई एम वेरी क्यूरियस टू नो. गूगल से पता लगा सर, गूगल से ट्राई किया. सो गूगल एक सीएफए सूरत में रहते हैं, उनको मैं मिलने गया कि आई वांट टू डू सीएफए. ही सजेस्टेड मी योर नेम एंड 2-3 अदर नेम्स. अच्छा. सो
I went through the profile section, then I dialed your institute, and then they guided me. So I joined your course. तो आपने कुछ तो लेक्चर्स देखे होंगे यूट्यूब पे हाँ, पहले. एक दो लेक्चर देखे सर, एक दो एक्चुअली सर लेक्चर से ज्यादा मैंने डिग्री देखकर मुझे लगा कि सर ये जो ट्रक लोड ऑफ डिग्रीज है ना सर के पास, दैट विल हेल्प मी टू लर्न अ लॉट. तो आप जब पढ़ाई करना शुरू किए तो ऑब्वियसली एक बहुत लंबे अरसे के बाद में आप पढ़ाई शुरू कर रहे थे. सो क्या चैलेंजेस आए आपको पढ़ाई शुरू करने के समय पर? बिकॉज एक होता है कि आप एक स्टडी मोड में हो तो एक अलग तरीका होता है, और एक 2-3 साल ही हुए हैं सपोज. मैं तो देखता हूँ लोग 2 साल 3 साल का भी अगर गैप हो जाता है पढ़ाई में तो वो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि आगे कैसे पढ़े. तो आपका कैसा रहा है इस केस में? So while I was in job, I completed my MA in Hindi literature from Delhi University. It is weekend classes, you can complete your degree. So I was in job in Delhi and I was doing that degree course also, the PG degree course. फिर मैंने LLB का दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB डिग्री कोर्स ज्वाइन किया. आई वाज इनटू सेकंड ईयर ऑफ LLB व्हेन आई गॉट जॉब ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात. तो लर्निंग मोड तो था ही सर, और रिटायरमेंट के बाद CFA कोर्स अच्छा लगा सर, तो लर्निंग तो कंटिन्यू रहनी चाहिए. तो मैंने कहा लेट मी ज्वाइन दिस कोर्स, इट विल स्टिक मी टू माय एजुकेशनल मोड. तो शुरुआत में आपको ऐसा लगा कि मतलब लेक्चर्स करने में टायरिंग लग रहा है, या मतलब ये अचानक से क्या करने लग गया मैं, ऐसा फीलिंग तो आया होगा कभी तो शुरू में? सर कुछ टॉपिक्स तो बहुत टफ लगे सर. वो फिक्स्ड इनकम का टॉपिक है या डेरिवेटिव्स का टॉपिक है, वो सब टफ लगे. एथिक्स एंड वैल्यूज का टॉपिक बहुत इजी लगा. तो वो एक बैलेंसिंग तो था कि कुछ इक्विटी मजा आया होगा. इक्विटी अच्छा लगा सर. पोर्टफोलियो उसमें जो मजा आया ये होगा. रेशोज के मैट्रिक्स है वो पढ़ के अच्छा लगा सर कि ये सब तो बड़ा हेल्पफुल है इक्विटी मार्केट में. तो प्लस माइनस दोनों पॉइंट है सर. चैलेंजिंग भी लगा सर और इंटरेस्टिंग भी था सर. तो वो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया आपने? मतलब आपने कैसे मेड श्योर कि आप वो पढ़ाई मोड में आ रहे हो? एक तो वो श्वेजर के नोट्स आपने रिकमेंड किए थे तो वो प्रिपेयर किए सर. और आपने जो आपका स्टडी मटेरियल में MCQs की बुक्स होती हैं सर, उनमें सब MCQs बहुत अच्छे से रहते हैं. उसके क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व किए. आपके इंस्टीट्यूट में फोन करता रहता था कि मेरे को ये डिफिकल्टी आ रही है, तो वो लोग गाइड करते थे कि आप ऐसे वीडियो देख लो, ये देख लो. उस सेशन आपका जो वेबसाइट है उस पर वो पर्टिकुलर एक टैब बता देते थे कि ये टैब में ये चीज मिलेगी आपको. सो ग्रेजुअली थिंग्स बिकेम मोर इजियर. वो फ्लो में आ गए. करेक्ट. और फ्लो में आने के बाद तो दिक्कत नहीं हुआ होगा सर. फ्लो में आ गए. सैटरडे संडे आप आ जाते थे लाइव. बिकॉज मैं यही देखता हूँ, मतलब जो मैंने नोटिस किया है कि भले ही वर्किंग प्रोफेशनल अगर 1-2 साल के गैप में पढ़ाई करे या 10 साल के भी गैप में पढ़ाई करे, वो शुरू का 3-4 लेक्चर्स देखने में प्रॉब्लम होता है. मतलब 3-4 चैप्टर्स, वो एक बार जब 2-3 चैप्टर हो गए ना, उसके बाद में वो फिर गाड़ी आ जाती है पटरी. करेक्ट करेक्ट. तो दैट इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड विद मोस्ट ऑफ द पीपल. सो आई थिंक yes you are. And what about the family and the family support around? Yes, they are very supportive. My wife is a homemaker. My elder daughter is preparing for CAT entrance exam. She will pursue MBA. मेरा son अभी 12th में है सर. अकाउंट से 12th कर रहा है. वो CA करेगा सर 12th के बाद. So everyone is supporting me. They know I want to know. मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल है घर पे तब तो. It's a very good environment but to study. क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं फॉर एग्जांपल? अभी फ्रेंड्स तो सर पढ़ाई के मोड में जो नहीं है वो तो कहते हैं कि कोई पढ़ाई वढ़ाई का उनको पता भी नहीं है. CFA क्या होता है, ऐसे भी है. और मैं उनसे कोई कन्वर्सेशन इस बात में स्टार्ट करता हूँ तो वो इसमें इतने इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. बट देयर आर इंडीड सम फ्रेंड्स आल्सो, दे लाइक दैट आई एम परस्यूइंग CFA. वो कहते हैं तो बहुत अच्छा डिग्री कोर्स है, यू लर्न इन लॉट एंड यू नीड टू डू दिस, कंप्लीट इट. तो डिफरेंट ओपिनियंस आर देयर्स. राइट. क्योंकि एक्चुअली कई बार क्या होता है, कोई एक हेजिटेशन होता है कि शुरू कर तो लिए लेकिन करेंगे कैसे. सो बहुत जन का वो एक रूटीन लाइफ में आ जाते हैं, उसके बाद में उनको वो कुछ एक्स्ट्रा करने का इच्छा नहीं करता. सो इट्स अमेजिंग. हाउ इज इट हेल्पिंग यू इन योर म्यूचुअल फंड एडवाइजरी एंड PMS एडवाइजरी वर्क? या PMS में सर जो अलग अलग जो PMS के फंड मैनेजर्स हैं उनको सुनता हूँ. म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं उनके वेबिनार सेमिनार अटेंड करता हूँ सर. तो जो वो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो उनकी वोकेबुलरी है, जो टर्म्स हैं, वो CFA में मेरे को उसमें अंडरस्टैंडिंग में इजी रहा सर. वो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वो डॉलर की बात करते हैं, तो CFA से बड़ा उसमें सपोर्ट मिलता है सर.
तो वो Got एक it. अच्छा रहता है सर। सो मतलब टर्म्स एंड ऑल में तो आपको ऑलमोस्ट सारे टर्म्स तो आप उनके साथ मतलब अगर आप बिना पढ़े अगर उनसे बात करते या उनकी लेक्चर्स वगैरह सुनते या उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखते और प्लस देखने के बाद अब आपको बीटा वगैरह पूरा एकदम प्रॉपरली पता है उसका डेरिवेशन भी व्हेन दे आर यूजिंग बीटा। वरना कई बार क्या होता है कि हम लोग सुन रहे हैं हाँ ठीक है टर्म पता है डेप्थ में नहीं पता है बट पता है बोल करके बस आगे बढ़ जाते हैं। सो आई थिंक दैट डेप्थ इज नाउ देयर इन टर्म्स Yes, ऑफ yes. व्हेन यू आर लिसनिंग टू देयर कॉन्वर्सेशन एंड ऑल। नाइस। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट CFA में वैल्यूज एंड एथिक्स ज़्यादा अच्छा लगा सर। मतलब उसके जो इक्विटी वैल्यूएशन एंड एथिक्स। इक्विटी वैल्यूएशन एंड एथिक्स, ओके। दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगे सर। एंड सबसे खराब सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको? ये जो F&O का सेगमेंट है सर, ये टफ लगा सर, ये इतना ओके, completely- डेरिवेटिव्स इज फाइंडिंग इट मोर डिफिकल्ट। ठीक है मतलब एडवाइजरी वाइज शायद नहीं लगेगा आपको वो, अगर आप मोर ऑफ ट्रेडिंग रिस्क हेजिंग और इस साइड में जाएंगे तो डेरिवेटिव्स का ज़्यादा यूज़ आएगा काम वाइज। एंड अगर कोई एक स्टडी ब्रेक के बाद में या वर्किंग प्रोफेशनल आफ्टर अ ब्रेक अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस या सजेशन रहेगा? पढ़ना ही चाहिए सर, ग्रो करना जरूरी है सर, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। व्हेन वी लर्न समथिंग न्यू वी कम टू द पॉइंट दैट वी नीड टू लर्न मोर, वी नीड टू लर्न मोर। बट ऑल्सो आई टेल एवरीबडी कि आपको कंटिन्यूसली यू हैव टू रीड बुक्स। Right. मतलब आज के दिन अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं आती है टेक्नोलॉजी स्पेस में तो मैं टेक के ऊपर में भी किताबें पढ़ रहा हूँ। मतलब आज मुझे अगर प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी को भी अगर डेवलप करना है तो एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लगेगा। एंड इतना सब कुछ चेंज हो रहा है मार्केट में, इकोनॉमी में, एंड आज कोई अंत नहीं है पढ़ाई का, लर्निंग का। एंड मेरे को तो मतलब ऑब्वियस सा बात है कि ज़िंदगी तो कम पड़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड रीडिंग एज मच एज आई वांट टू। बट आई वाज सो हैप्पी टू हियर, मतलब यू नो जब आपसे मिला एंड जब समझा कि आफ्टर रिटायरमेंट यू आर स्टडीइंग, मतलब अमेजिंग। लोग थोड़ा आलस कर जाते हैं, ऑनेस्टली मैं आपको बोलूँगा, लोग आलस कर जाते एंड हेजिटेट करते कि अब कौन करेगा, अब कहाँ, मतलब बट वो जो एक एन्जॉयमेंट भी है। मेरे नाना जी बहुत पढ़ते थे, मतलब यूज्ड टू रीड अ लॉट, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो, एंड नॉट आफ्टर रिटायरमेंट एज इन थोड़ा ऑफिस का आवर्स कम कर दिया था उन्होंने, बट वो भी रीडिंग वो रहता था उनका, सुबह पहले उठ करके गीता पढ़ना एंड एवरीथिंग। सो ही वाज एब्सोल्युटली इनटू रीडिंग एंड एक लाइफ है तो यू नो टू लर्न एज मच, टू नो एज मच एज पॉसिबल। अमेजिंग मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी टू यू नो, आई वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट आई वॉज डूइंग, बिकॉज मैंने एक बैच ली थी जब मिलिट्री ऑफिसर्स थे जेवियर्स कॉलेज में, आई टुक अ बैच। तो वही आपने जो बताया कि गवर्नमेंट सर्विस के समय पर 2 साल का स्टडी पीरियड मिलता है, तो उनके भी शायद वैसा ही कुछ था। तो स्टडी पीरियड में मैं तो एक्सेल वर्ड और मतलब बेसिक्स ही करा रहा था कुछ, बट इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। एनीथिंग एल्स इन जनरल आप कुछ बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, कोई एडवाइस पढ़ाई करने के लिए? They should study hard, they should focus on their studies. Focus is more important. Now it is challenging to get involved in your studies, to focus more in your study. टर्म उन्होंने कॉइन किया है, यूएस में कोई इन्वेस्टर है, नॉइस करके भी। You have to move out of noise to focus on your studies. तो declutter अपने आप को करना, नॉइस से दूर रहना और फोकस करना, it is much more important it is much more challenging nowadays. इतना सोशल मीडिया, इतना सोशल सब चीज़ों के बीच में एक्चुअली द नॉइज कॉम्पोनेंट इज गॉन अप टू मच। बच्चों के लिए भी एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम है फॉर द स्टूडेंट्स टू बी एबल टू से नो टू एवरीथिंग, बिकॉज अल्टीमेटली थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं, बट वो स्ट्रेंथ डेवलप अगर करे तो इट्स वेरी नीडेड टुडे। एक चीज़ जो पर्सनली आई रियली यू नो जब आपसे मिले एंड व्हेन वी इंटरेक्टेड, आई हैव ऑलवेज टोल्ड स्टूडेंट्स कि द वैल्यू सिस्टम दैट वी हैड, कि आज कभी कोई एक बुक को पाँव भी लग गया तो अपने तुरंत यू नो यू फील बैड फ्रॉम द इनसाइड एंड आप उसको बुक को हाथ लगाते हो, सर पे हाथ लगाते हो, एंड क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट आपका एजुकेशन की तरफ, पढ़ाई की तरफ, तो आप वो रिस्पेक्ट भी करते हो, उसको इम्पोर्टेंस भी देते हो। तो आई हैव सीन यू नो दैट वैल्यू सिस्टम। सो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके बच्चे भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस यू सी इन द kids studying today and the way you've studied, and what will you advise the kids today जो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, उतने एज के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करोगे? जो कोर्स की बुक्स हैं, जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो वो ChatGPT से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आई मे बी रॉन्ग इन दैट एस्पेक्ट, पर जो कोर्स मटेरियल है, जो बुक्स प्रिस्क्राइब बुक्स है,
उनको तो अच्छे से पढ़ना ही चाहिए. उनको पढ़ने के बाद इन एडिशन टू दैट दे कैन गो यूज यूट्यूब वीडियोस and other reference material or chat gpt. Chat gpt, if you learn from your study material, it is more beneficial than other social media content. मैं इसको रिफ्रेम करके बोलता हूँ. Yes, तो अभी yes, एक please क्लास में reframe it क्वेश्चन for me, sir. अरे Yes, sir, एकदम yes, sir. एकदम. सो एक्चुअली क्या हुआ, अभी क्लास में कुछ डिस्कशन हो रहा था इसको लेकर के. तो पहला चीज़, चैट जीपीटी पे बेसिकली आपको फाउंडेशन पहले अपना क्रिएट करना होगा, बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा. क्योंकि एक तरीका, एक ऑर्डर होता है जिसमें आपको एक एक फॉर्मूला का प्रूफ है, तो आप स्टेप 5, स्टेप 3, स्टेप 2 नहीं कर सकते. आपको एक सीरीज ऑफ स्टेप से एक फॉर्मूला को समझना होता है, कॉन्सेप्ट को, प्रोसेस को. एक तरीका होता है समझने का, विच क्रिएट्स दैट मेंटल मॉडल, विच क्रिएट्स दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट बेस. Yes. उसके बाद में अगर कहीं पे कोई गैप आया तो ज़रूर चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करें इन Yes, टर्म्स yes, ऑफ गेटिंग एन इमीडिएट आंसर और बीइंग एबल टू प्लग अ लूप होल इन आवर अंडरस्टैंडिंग. सो दैट हेल्प्स. सो एक और डिस्कशन हो रहा था क्लास में अभी, तो उनको मैं पूछा तो कि कौन से सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा बर्बाद करते हो, तो यूट्यूब बोले. तो द पॉइंट इज़ कि एग्ज़ाम के समय पर यूट्यूब पे बाकी एजुकेशनल कंटेंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है. सो द रीज़न इज़ क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में क्या हो रहा है कि आप जो पढ़ रहे हो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे थोड़ा सा इवेड करना चाहते हो बिकॉज आपका दिमाग थक रहा है, या फिर वो स्ट्रेस से यू आर ट्राइंग टू गेट आउट. एंड आपको गिल्टी कम लगेगा कि अच्छा मैं तो एजुकेशनल कंटेंट ले रहा हूँ. लेकिन एक समय होता है सब चीज़ का. सो व्हेन यू हैव योर एग्जाम नेक्स्ट मंथ, देन आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि नहीं आप बुक पढ़ने पे टाइम डालिए, नहीं ये सब चीज़ें. सो हर चीज़ का एक समय होता है. सो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो डिसिप्लिन, जो फोकस दैट इज़ नीडेड एंड रूटीन दैट इज़ नीडेड फॉर योर एग्जाम, वो फॉलो करना चाहिए. उसके बियॉन्ड ऑफ कोर्स यू नीड टू डू एवरीथिंग एल्स. एग्जाम के बाद 2 महीने जस्ट डोंट स्टडी, डू एवरीथिंग एल्स. आई यूज़ टू प्लान मेरे सारे कॉलेज के इवेंट्स एंड एवरीथिंग इन सच अ वे कि एग्ज़ाम के 2-3 महीने कुछ नहीं कर रहा हूँ, एग्ज़ाम के तुरंत बाद 2 महीने पढ़ाई को हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ. तो वो सही समय पर सही चीज़ करना, तो यूट्यूब या जो भी चीज़ है उसका भी एक सही समय होता है. बट एक जो डिसिप्लिन एक चाहिए, वो आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आई बिलीव. Correct. So, True, right. true, very true. Anything else you would like to add? I am thankful that the CFA degree course provided me an opportunity to join Ashwini sir as my teacher. Thank you. And all your lectures are very valuable. They are depth in quality, I must say. Thank you. Each and every lecture provides in-depth content. कुछ लेसन्स आपके लाइफ से, सीएफए को साइड रखते हैं, फिनेंस को साइड रखते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई को भी साइड रखते हैं. एनी लेसन्स यू वांट टू गिव? आपका वर्किंग करियर रहा है, इतना आप अलग अलग शहरों में काम किए हैं. सो कुछ अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से यू वांट टू टेल समथिंग टू द स्टूडेंट्स एट लार्ज, स्टूडेंट्स, यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स. Everyone should read a lot. Everyone should struggle a lot. Everyone should be ready to face challenges. Every day is a challenge. Every day when we wake up, it is a challenge. It is a both thing. We get a gift from God, that it has God Almighty has given us another chance, another day to live. And on the other side, it is also a challenge. So we have to prepare ourselves to face challenges every day. पढ़ते रहना चाहिए, अच्छे लोगों के कनेक्शन में जरूर रहना चाहिए. जैसे मैं जब से अश्विनी सर को मिला हूँ, मैं ऐसे ही बार बार बोल रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों के कनेक्शन में रहना चाहिए. जैसे मैं सौरभ मुखर्जी की बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है, मेरा फ्लो बना है तो बनते रहना चाहिए. कोई पसंद माहेश्वरी की बुक्स है, बिहारी लाल देवरा जी कुछ बोल रहे हैं, सुनील सिंघानिया कुछ बोल रहे हैं, कोई एक मोमेंटम बने रहना चाहिए. हमें सीखते रहना चाहिए. और ठीक है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म को भी अपने को उसको भी फेस करना आना चाहिए. सर लाइफ है ये तो, सर ये तो लाइफ में मतलब चैलेंजेस तो रहने वाले हैं. वाइफ को हैंडल करना, बच्चों को हैंडल करना, स्टूडेंट्स को या किसी को, पुलिस को भी हैंडल करना, वो तो रहेगा ही. सर अभी मैं मार्केट में जाता हूँ, लोगों को म्यूचुअल फंड समझाता हूँ, तो हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं मेरे सीनियर की, आप 10 लोगों को बताओगे, उसमें से एक आदमी आपसे इन्वेस्टमेंट करेगा. तो ठीक है, चैलेंजेस हैं, कर रहे हैं सर. वी होप दैट थिंग्स विल बी बेटर फ्रॉम नाउ. Oh no, absolutely. All the very very best for this. Yes sir. And yes, thank sir. you so much. सब स्टूडेंट्स के साथ ये करने के लिए आपने agree किया. Yes sir. So, Yes sir. Yes sir. Thank you yes. so much and so happy to see, and I hope I'm able to continue learning the way you are, and I आप keep तो on सर reading and मोटिवेट keep on करते हैं सर. learning. आपने आपकी जो कोर्स मटेरियल आया, एटॉमिक हैबिट्स, आपने बुक हम लोगों को भेजी,
जेम्स क्लियर की वो पढ़ी, तो आप तो मोटिवेट करते हैं सर, आप किस स्पेस में आप उसमें अच्छा कर रहे हैं सर, उसमें जो भी आप कर रहे हैं, आपका एक वो मंथली न्यूज़लेटर है, वो भी जी। मैं पढ़ता हूँ सर, लेवरेज ग्रोथ का, तो अच्छा Thank कर रहे हैं you. सर आप। आई एम हैप्पी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर। Thank you so much. Thank you. So happy you're reading the monthly every month. Nice. यस, आपने And- यस बैंक पे लिखा, अभी आप लिखते रहते हैं सर किसी ना किसी सेक्टर पे, अभी वो उसने ग्रो ने उसको एक्वायर कर लिया, फिजडम को आपने उसके ऊपर लिखा, फिर यस बैंक को उसने एसएमबीसी जापान बैंक ने कुछ लोन दिया है, कुछ उसमें एक्विजिशन किया, आपने उसके ऊपर लिखा, आप लिखते रहते हैं सर, आपका एक अच्छा फॉर्टे है सर। Thank you. Thank you so much, Danish. Yes, sir. Yes, sir. I hope there are more people inspired, but at least everybody is learning and reading throughout life. That is most important.